प्रभु यीशु मसीह को अपने चेलों लोगों ने उससे पूछा, हे प्रभु, तू कहाँ जा रहा है? तू जा रहा है वह मार्ग हम नहीं जाने? तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेले को क्या जवाब देता है? क्या चेले लोगों को यह हक नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह कहाँ जा रहा है? जानने का हक नहीं है या जानना जरूरी नहीं है? तो आइए आप लोगों को डायरेक्ट बाइबल वचन की ओर से पढ़कर सुना देते हैं और जो समझ में आए वह आप लोगों को समझाने का कोशिश करते हैं। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं सावना और आप देख रहे हैं ऑफिशियल परमेश्वर की आज्ञा। इस चैनल में केवल परमेश्वर का ही वचन सुनाया या बताया जाता है। चलिए अब लोगों को डायरेक्ट बाइबल वचन की ओर लेके चलते हैं। यूहन्ना 14 का 6 से आप लोगों को पढ़ के सुनाएंगे। अगर आप लोग और भी ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो आप लोगों को इस वचन को ऊपर नीचे ध्यान से जरूर पढ़े, तो ही आप लोगों को अच्छी रीति से समझ में आएगा। तो चलिए, थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? देखिए, ये प्रभु यीशु मसीह का चेले लोग जो प्रभु यीशु मसीह को पूछ रहा है कि प्रभु यीशु मसीह कहाँ जा रहा है, जहाँ प्रभु यीशु मसीह जा रहा है वह मार्ग कैसे जाने? तो आइए, यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन में ही हूँ। मार्ग और सत्य और जीवन में ही हूँ, ये प्रभु यीशु मसीह खुद कहा है। चलिए आगे को पढ़ते हैं। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन में ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। परमेश्वर ने जब नहू के समय परमेश्वर ने इस दुनिया को बर्बाद किया था, तो जब उसका वंश जो नहू का था, जब नहू का वंश बढ़ गया तो उन लोगों को आशीष मिला। तो इसीलिए परमेश्वर खुद बर्बाद नहीं करना चाहता है, तो इसीलिए अपने पुत्र को भेजा है ताकि जाओ दुनिया के मनुष्यों को समझाओ, धर्म के बारे में सिखाओ, परमेश्वर के बारे में सिखाओ कि परमेश्वर कौन है। तो इसलिए अपने पुत्र, एक लौते पुत्र को भेजा कि ताकि हम उस पाप की दरिया से निकलकर परमेश्वर का राज्य में प्रवेश होने के लिए हमें उसका वचन को सिखाया, समझाया। फिर भी हम अभी भी अनजान बनते हैं क्योंकि हमें संसार के अनुसार जीना है। प्रभु यीशु मसीह के अनुसार जीने के लिए इस वचन में जैसा लिखा है उसी के अनुसार जीना पड़ता है। लेकिन जब हम संसार के रीति के अनुसार जिएंगे तो बिल्कुल आजाद, ना किसी का सुनेंगे ना किसी का समझेंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आजाद घूमने लगे, आजाद रहने लगे तो हमें बहुत तरह का परेशानी उठाना पड़ेगा। इसलिए मेरा राय यह है, प्रभु यीशु मसीह का सत्य वचन, सत्य मार्ग में चलने की कोशिश कीजिए और एक दूसरे का अधीन में रहे। यही धर्म का मार्ग है। प्रभु यीशु मसीह यही कहता है, क्योंकि ज्यादा आजाद जिंदगी जीना भी हमारे लिए बहुत कठिनाई है। तो चलिए आगे को पढ़कर आप लोगों को और भी समझाने का कोशिश करते हैं। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। प्रभु यीशु मसीह अपने चेले लोगों को क्या सिखाता? यदि मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, क्योंकि पिता परमेश्वर ने अपने आप को इस भूमि में दर्शाया है, एक मानव रूप में। इसीलिए ये वचन लिखता है ऐसा। बहुत लोगों को ये वचन समझ में नहीं आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये वचन क्या लिखा है पढ़ तो लेंगे, बहुत अच्छे रीति से पढ़ेंगे, लेकिन उसे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये वचन ही ऐसा लिखा है। हर एक लोगों को समझ में नहीं आएगा, विशेष करके जो ज़्यादा हड़बड़ी में पढ़ना चाहेगा, जो ज़्यादा टेंशन में पढ़ना चाहेगा, जो ज़्यादा प्रेशर में पढ़ना चाहेगा। इस वचन को पढ़कर समझने के लिए बुद्धि ज्ञान का जरूरत नहीं है, बस अपना मन का शांति और अपने मन का समझ इस वचन में लगाइए और पढ़िए, देखिए ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। दोस्तों, ये वचन बहुत गहरा वचन है। तो चलिए आगे को पढ़ के आप लोग को और भी थोड़ा सा समझाने का कोशिश करते हैं। फिलिप्पियुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। जब प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को, अपने चेले लोगों को ये बात कहा, तो फिलिप्पियु ने ये प्रभु यीशु मसीह से ये बात को पूछा है। तो चलिए, यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पियुस, मैं इतने दिन
से तुम्हारे साथ हूँ, और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा दे? प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हमें क्या समझाने का कोशिश करता है? इस वचन सबसे बहुमूल्य बातें तो ये है, ये वचन साधारण इंसान नहीं लिखा। जिसने प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा पाया है, जिसने प्रभु यीशु मसीह का वरदान पाया है, उसी के द्वारा लिखा गया है यह वचन। अब लोग समझिएगा। दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं यहाँ अंत करना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ तो समझ में आ गया हो। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नया वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह, नमस्कार, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन।